So देखिए कि once again the topic under discussion is electrophilic addition reactions. Electrophilic addition reactions. This is the concept or topic under discussion. Okay. Achha. Now if I take alkene, this is alkene CH3, CH and CH2. This is basically propene, right? अच्छा, अब बताओ बेटा कि ये प्रोपेन सिमेट्रिक है या asymmetric है? You decide. Yesterday we were discussing the concept of symmetric and asymmetric alkene. आपने you have to check the doubly bonded carbon, this doubly bonded carbon and this doubly bonded carbon. ये राइट साइड पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। और जो लेफ्ट वाला डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे हाउ मेनी हाइड्रोजन्स अटैच्ड डायरेक्टली? 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड। तो जब ये हाइड्रोजन्स डिफरेंट हों ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन, दैट एल्कीन विल बी एसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है बेटा? That alkene is asymmetric. This alkene is asymmetric alkene क्योंकि दोनों doubly bonded carbon has different hydrogens attached. अच्छा, now these ये जो पहले दो reactions हैं इसमें the first one is hydrogen in the presence of nickel catalyst. Yesterday बेटा we discussed catalyst. लास्ट रिकॉर्डिंग में हम ये डिस्कशन थी कि कैटलिस्ट इज निकल, हाइड्रोजन इज द रिएजेंट, हीट इज गिवन, व्हाट हैपेंस बेटा अगर इफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद दिस एल्कीन? propane is formed. Yes, this becomes CH3, double bond will be converted to single bond. हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन। हाँ, yes, ये O level का रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन वाला। One hydrogen will attach here, the other hydrogen will attach here. तो इसमें दोनों H को अलग शो करने की बजाय आप यू कैन मेक इट एज CH2 और इसको यू कैन मेक इट एज CH3. सो प्रोपेन इज फॉर्म्ड, राइट? एंड अगर हम ब्रोमीन से रिएक्ट करें या क्लोरीन से रिएक्ट करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कंडीशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा, RTP पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट बेटा? So this becomes CH3, CH, Br, one of the Br will attach here and one of the Br will attach here, pi bond will be broken. Sigma नहीं break होगा, pi bond break हो जाएगा. So this is basically 1,2-dibromopropane, 1,2-dibromopropane, right? अच्छा. Now the next two reactions are, उसमें point है, you need to be careful for the next two reactions. अब HCl से suppose if I react, और HCl से reaction जो होगा, this happens at room temperature and pressure. So now pay attention here. Pay attention बेटा. ये देखें कि the alkene is asymmetric, okay? तो अब यहाँ it's possibility कि आप जो हाइड्रोजन है देखें, you have CH3, this is CH, and I'm breaking pi bond break करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तब आपके पास यहाँ पॉसिबिलिटी है आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स की। क्या मतलब आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स की? ये पहली पॉसिबिलिटी है कि you attach hydrogen here and Cl here, right? It is 2-chloropropane, ये 2-chloropropane। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि you attach chlorine here and hydrogen here, this is 1-chloropropane. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं हैं? अच्छा, ये पहली पॉसिबिलिटी देखें जो कि 2-chloropropane की है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब है कि अराउंड 90% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
अच्छा, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये डिसाइड ऐसे हुआ कि जो पार्शियल पॉजिटिव पार्टिकल है, इस केस में पार्शियल पॉजिटिव इज हाइड्रोजन, उसको आप उस कार्बन पे अटैच करें, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को आप उस कार्बन पे अटैच करें जहां पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा हो। अगर एसिमेट्रिक एल्कीन है तो पार्शियल पॉजिटिव को उस कार्बन पे अटैच करें जहां पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी एच को आप उस कार्बन पे अटैच करते हैं जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा हो। फिर ऑब्वियसली आपको ये जो सी एल है, सी एल नेगेटिव विल बी अटैच टू दैट कार्बन जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम है। ऐसे केस में यू गेट मेजर प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई? जो पार्शियल पॉजिटिव है उसको अगर आप उस कार्बन पे अटैच करते हैं जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और माइनर प्रोडक्ट कब बनेगा बेटा? जब इस पार्शियल पॉजिटिव को आप उस कार्बन पे अटैच करते हैं जहां पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम है, देखें इस केस में, तो फिर माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज माइनर प्रोडक्ट and this minor product is actually 1-chloropropane. Any confusion? Confusion है तो बेटा you should raise question. तो इसका मतलब है when alkene is asymmetric and reagent is either HCl या steam, आगे steam आएगा, तो फिर minor और major products आपको दो products बनेंगे, सॉरी आपके पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसमें से एक मेजर होगा, the other will be minor. अच्छा, नो कंफ्यूजन बेटा? So let us apply the same concept for steam. If we react this alkene with steam, ठीक है, तो steam के लिए you know what catalyst we use, what catalyst we discuss, H3PO4 or otherwise H2SO4, and heat should be given, heat condition में reaction will take place. तो once again बेटा ये minor और major product की discussion active होगी because steam is basically H and OH. OH is partial negative, H is partial positive. So now if you tell me कि what is the major product, major product आप कैसे decide करोगे? देखो ये partial positive को you need to attach this partial positive देखें अब हाउ वुड यू डिसाइड कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? दिस पार्शियल पॉजिटिव एच विल बी अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी एच को आप इधर लगाओ पहले CH2 पे और OH को फिर यू अटैच, इट्स लाइक दिस CH3CH सिग्मा, सॉरी pi bond will be broken down, sigma bond will remain. तो अगर कि मैं हाइड्रोजन इधर अटैच कर दूं और OH इधर अटैच कर दूं, देखो H मैंने उस कार्बन पे अटैच किया जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा थे, so this is basically propan 2-ol and this is major product. Propan 2-ol, this is major product, right? now इसका वाइस वर्सा कर लें, CH3 CH CH2, now I am attaching hydrogen here. उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन अटैच किया जिस पे हाइड्रोजन कम थे, और सॉरी मैंने OH लगा दिया, सॉरी बेटा। नाउ आई एम प्लेसिंग हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगाएं जहां पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम है और OH फिर मैं यहां लगा दूं, तो दिस इज माइनर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, यानी अराउंड 10% ये प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट है, और दिस इज प्रोपन 1-ol जी। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा नेचर है कौन सा? हाँ, उसका रूल ये है कि जो पार्शियल पॉजिटिव पार्टिकल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्टिकल, ये देखो ये दो डबली बॉन्डेड कार्बन है। वंस अगेन लेट अस टेक सम अदर मॉलिक्यूल और फिर उस पर हम डिसाइड करें
कि ये मेजर माइनर की क्या डिस्कशन थी. व्हाट अबाउट दिस थिंग इफ द गिवन मॉलिक्यूल इज लाइक दिस इज गिवन मॉलिक्यूल. ओके, so specifically I want to explain this major or minor thing. सपोज कि अगर हम HBr से रिएक्ट करें, से HBr से रिएक्शन किन कंडीशंस में होगा? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यू नीड टू नो दिस. और अगर हम इसको स्टीम से रिएक्ट करें तो स्टीम से रिएक्शन किन कंडीशंस में होगा? कैटलिस्ट, नो इट्स नॉट रूम टेम्परेचर, इट्स H3PO4 कैटलिस्ट या H2SO4 कैटलिस्ट, और हीट कंडीशंस में रिएक्शन विल टेक प्लेस. अच्छा, पहले आप ये डिसाइड करें कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? ये वाला जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है. आपको कैसे पता चला कि एक हाइड्रोजन है? तीन बॉन्ड आपको विजिबल, 3 बॉन्ड्स हैं, तो मिसिंग एक बॉन्ड है, तो इट मींस कि 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर. स्केलेटल है क्या? स्केलेटल में हाइड्रोजन शो नहीं करते, लेकिन आपके जहन में तो होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर. अच्छा, ये दूसरा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, जिसको ये पर्पल से मैंने शो किया, इस पे कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है, 0 हाइड्रोजन. तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन हो गया. एसिमेट्रिक एल्कीन वो होती है जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं होते. अच्छा, अब यू नो दिस H इज पार्शियल पॉजिटिव एंड Br इज पार्शियल नेगेटिव. तो व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट? What is major product and what is minor product for this case? Major product is कि partial positive H को आप वहां अटैच करें जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, और फिर पार्शियल नेगेटिव वाले को वहां अटैच करें जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम है, तो यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट. तो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक करें, यू विल अटैच, ये मिथाइल पहले से अटैच है, यू विल अटैच Br ओवर हियर. ठीक है, और H आप इधर अटैच करोगे तो, लेकिन स्केलेटल में हम H शो नहीं करते ना. अभी मैं ये H आपके लिए शो कर रहा हूँ, बाद में मैं मिटा दूंगा. एक H पहले से था अटैच, उसको मैंने ब्लैक कर दिया था, और एक H HBr वाला. हाँ, ऐसे ऐसे मेजर माइनर तब बनेगा जब एल्कीन एसिमेट्रिक हो और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ये डिफरेंट पार्टिकल्स हो, यानी HBr है या स्टीम है या HCl है. ठीक है. व्हाट अबाउट माइनर प्रोडक्ट? माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अब हाइड्रोजन आप इधर लगा दें जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम थे, और Br उधर लगा दें जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो ये बन गया माइनर प्रोडक्ट. क्लियर? अब सिंस दिस इज स्केलेटल फार्मूला, तो स्केलेटल फार्मूला में वी डोंट शो हाइड्रोजन, so just remove hydrogens because this is skeletal formula. We don't show hydrogens in skeletal formula, just remove these hydrogens. What about this? You know, the steam is H and OH, so OH is partial negative, H is partial positive. अब मेजर प्रोडक्ट के लिए इस H को where to, इस H को कहाँ अटैच करें? मेजर प्रोडक्ट के लिए बताएं, इस H को मैं कहाँ अटैच करूं कि मेजर प्रोडक्ट है? इस H को यहाँ अटैच करें, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली ये OH फिर इधर आके अटैच होगा. दिस विल गिव यू मेजर प्रोडक्ट ना. मेजर प्रोडक्ट में ये मिथाइल पहले से अटैच है, यू आर अटैचिंग OH हियर, और H इधर अटैच हो जाएगा. स्केलेटल में मैं H शो नहीं कर रहा. राइट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट. और फिर माइनर में क्या होगा? व्हाट विल हैपन बेटा? माइनर में इसका अपोजिट करेंगे, इस H को आप उधर अटैच करें जहां हाइड्रोजन कम है, और OH को उधर अटैच करें जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. दिस इज माइनर प्रोडक्ट. OH विल बी हियर, मिथाइल हियर, H मैं शो नहीं कर रहा. ठीक है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट. गॉट इट? सो मेजर माइनर प्रोडक्ट की ये डिस्कशन थी. हाँ, अगर के हम इसको रिएक्ट करें विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो फिर मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगी. ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है.
हाइड्रोजनेशन अगर करें, या if we react it with halogen Cl2 या Br2, तो फिर there is no major minor products. pi bond break करें, one of the कार्बन पे Cl, the other कार्बन पे भी Cl अटैच होगा. हाइड्रोजनेशन के केस में it will be like this, right? अच्छा, all these reactions are electrophilic addition reaction, लेकिन ये steam वाला जो reaction है, this is also known as hydration reaction. Steam वाला reaction is hydration reaction और electrophilic addition reaction. एग्जाम में आप फुल स्पेलिंग से लिखना, EAR मत लिखना पेपर में. ये electrophilic addition reaction सारे हैं. All reactions are electrophilic addition reactions. All reactions are electrophilic addition reaction. लेकिन steam वाला reaction is also known as hydration reaction. Clear beta? Any confusion? No confusion. One more concept beta here is you need to know now this concept. What happens? How many double bond you can see here? How to name this compound? Numbering 2, 3, 4, 5, 6. Beta, एक मिनट. जी बेटा, you want to take picture? ठीक है सर, बस एक चीज. Okay, चलो. Yes बेटा, how to name this one? This is hex 1,3,5 triene. This is hex 1,3,5 triene. Okay. Now my question is, what happens if we react this with hydrogen in the presence of nickel? If this very alkene is reacted with hydrogen in the presence of nickel, what will happen? All double bonds will break, or this hexene will convert into hexane. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन है कि कितने मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी आपको? 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी. ये बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू हैव 3 डबल बॉन्ड्स. 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यू नीड 3 मोल हाइड्रोजन to make hexane. ये hex triene converted to hexane. तो इसका इससे कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हुआ कि जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी, राइट? जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी. अगर इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट करें तो how many moles क्लोरीन रिक्वायर्ड कि सारे डबल बॉन्ड रिमूव हो जाए? 3 मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड. तो ये सारे डबल बॉन्ड will be removed. तो फिर what compound you will get? What compound you will get? Actually, every carbon has chlorine now, like this now. जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करके और Cl chlorine will be attached. You got the concept here? So how to name this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexa chloro. हेक्साक्लोरोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोहेक्सेन, क्योंकि 6 क्लोरो है आपके पास एंड हेक्सेन इज इंपॉर्टेंट. सॉरी, हाइड्रोजन के इसमें एक्चुअली 1 हाइड्रोजन इज अटैच्ड ऑन एवरी कार्बन, लेकिन चूंकि स्केलेटल है तो आई एम नॉट शोइंग हाइड्रोजन बिकॉज स्केलेटल में डोंट शो हाइड्रोजन. जी, पहले से एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है, एक मैंने अटैच करवा दिया, बट दिस इज स्केलेटल, दैट इज आई एम नॉट शोइंग हाइड्रोजन, राइट? सो एक्चुअली आप यू कैन देखो, जस्ट टू गिव यू द आइडिया, इफ यू if this is the question के नाउ ये साइक्लो ब्यूटाडीन है, ओके, ब्यूटाडीन 2 alkenes of. So how many moles of hydrogen required here? 2 moles hydrogen required. So what product you get? Cyclobutane, क्योंकि pi bond will be removed. ठीक है? तो अब अगर गिवन हो आपको
अगर आपको गिवन हो क्या कि 100 cm³ हाइड्रोजन गैस इज कंप्लीटली रिएक्टेड, ठीक है, कंप्लीटली 100 cm³ हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली रिएक्टेड, तो ये ब्यूटाइन का इसका मास कैलकुलेट करें। अगर ये क्वेश्चन है 100 cm³, तो अब देखो इसका आपको क्या नजर आ रहा है कि दिस इज C4, हाउ मेनी हाइड्रोजन ऑन दिस, 1 2 3 4 कार्बन है, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन इज हियर, वन हाइड्रोजन इज हियर, वन हाइड्रोजन हियर, वन हाइड्रोजन हियर, so this is C4H4, it reacts with 2H2 to give you product. तब how many moles of hydrogen you have, 2 moles, तो 2 moles की रूम टेम्परेचर पे how much volume, 2 into 24,000 cm³, समझ आई। और इसका C4H4 का मास कितना होगा, mR जितना होगा ना, तो what is the mass, 12 into 4 is 48, 48 and 4 is how much, 52, तो इस mass mR को क्या ले लो, 52 ले लो, 52 ग्राम, it means 52 gram of this compound reacts with this much volume of hydrogen gas, and hydrogen gas is how much, 100 cm³, how much mass will be required, तो बस इधर से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, just to give you the idea, okay, then back to organic chemistry, okay, back करते हैं organic chemistry को, वापस आते हैं now, अब the next concept is mechanism, इस मैकेनिज्म को देखें, मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा एक मिनट बेटा, उससे मैकेनिज्म से पहले लेट मी एक्सप्लेन फ्यू कॉन्सेप्ट्स, ओके, दिस इज कार्बन चेन, दिस इज कार्बन चेन, ओके, दिस इज कार्बन, this is, okay, the very first carbon from the left, the very first carbon from the left carbon देखें, ये carbon, this is primary carbon, why, this carbon is primary carbon, this carbon is bonded to one carbon only, that is why this is primary carbon. The concept is कि जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड हो, that carbon is primary carbon, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक, that is why this is primary carbon. Can you find any other primary carbon in this chain? कोई और प्राइमरी कार्बन है इसमें, यस, कौन सा, ये वाला, this carbon is also primary carbon, why बेटा, it is attached only one carbon, there is one more primary carbon, yes, one more primary carbon, which one it is, this one, this is also primary, नहीं, कार्बन की वजह से, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड हो, दैट इज प्राइमरी कार्बन। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कार्बन बेटा, जिसको रेड किया है, ये दो कार्बन से बॉन्डेड है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन, दिस इज secondary carbon, okay, and then third carbon, इसको मैं green जिसको मैंने किया है, this is tertiary carbon because it is bonded to 3 carbon atoms, this is tertiary carbon atom, got it, ये नोट करते हैं तो कर लें, this is मोल की डिस्कशन में मुझसे रह गया, यहाँ मुझे एक और चीज बतानी थी, मोर जी, एक मिनट में आता हूँ, ये लेट मी एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट बेटा, हियर दिस मेजर माइनर की जो डिस्कशन हो रही थी, इसमें देयर इज अ रूल व्हिच इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल, ओके, ये जो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट हम बना रहे थे, दिस इज एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि जो ये देखो, ये जो पार्शियल पॉजिटिव एच था, इसको हमने उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैच किया जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा थे,
and we got major product. This is actually Marconi curve rule. Okay, for major product, ये Marconi curve rule है. For major product, the partial positive particle और ये जो partial positive H था is attached to that doubly bonded carbon which has more hydrogens, attached to that doubly